नमस्कार साथियों, मैं सचिन गोस्वामी नर्सिंग नेक्स्ट लाइव के इस प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। और हमारे पिछले 2 बैचों की अपार सफलताओं के बाद तीसरा बैच रूबी बैच, जिसकी शुरुआत 3 नवंबर 2025 से हो रही है। सबसे पहले सवाल यह आता है कि इस बैच में ऐसा क्या है, इसके अंदर हमें क्या मिलेगा, बाकी सारी चीजें हैं। इन सभी जानकारियों को जानने के लिए आप लंबे समय तक हमारे साथ बनी रहिएगा। आपको बहुत सारे सरप्राइजेस, बहुत सारे पैकेट्स आपको मिलने वाले हैं। बेशक सब्र का फल मीठा होता है। तो चलिए 2 बैचों की अपार सफलताओं के ऊपर हल्की सी एक झलक हम डालते हैं कि किस तरह से हम बच्चों के साथ डेली अटेंडेंस से लेकर के उनके डेली रूटीन यानी कि मार्गदर्शक सेशन यानी कि डेली सपोर्ट के ऊपर कैसे फोकस करते हैं। सीबीटी लैब में बच्चा कैसे नोटसेट के जैसे लाइव एक्सपोजर को फील करता है, साथ ही डिजिटल स्मार्ट रूम या फिर कह सकते हैं स्मार्ट लर्निंग लैब यानी कि लाइब्रेरी को किस तरह से बच्चा नोटसेट की जर्नी के लिए हेल्पफुल बनाता है। साथ ही डेली टेट और कॉन्सेप्चुअल क्लासेस किस तरह से एक नोटसेट की जर्नी में एक सारथी का काम करती है। और पढ़ाई के साथ साथ मानसिक स्वास्थ्य का भी ध्यान रखना उतना ही महत्वपूर्ण है। इसके साथ साथ कल्चरल इवेंट्स बियॉन्ड द स्टडी, यह भी अपने आप में एक बहुत महत्वपूर्ण चीज है बच्चे के लिए। और फिर ऐसा कहा जाता है कि कम्युनिकेशन जब तक पूरा नहीं होता, जब तक फीडबैक मैकेनिज्म नहीं आता। तो हमने तो बच्चे को जितना प्रॉमिस किया था शायद उससे ज्यादा दे दिया, लेकिन बच्चा कितना उससे सेटिस्फाई हुआ, इस मैकेनिज्म को कंप्लीट करने के लिए हमारे पास फीडबैक सिस्टम है, राइट। तो ये मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक्स, ये कुछ सेशंस हैं जो बच्चे के शेड्यूल से लेकर के उसके टाइम मैनेजमेंट, उसके डाउट्स, उसकी बहुत सारी परेशानियों को सॉल्व करने के लिए ये सेशंस रखे जाते हैं, जितनी जितनी जरूरत होती है उसके अकॉर्डिंग। और ये हमारे कुछ शाइनिंग स्टार्स हैं जिन्होंने अपने देश के साथ साथ एनएनएल, अपने परिवार, इन सब का नाम रोशन किया है। और ये जो शब्द, ये जो रैंक यहां पर आपको दिख रही है, अपने सर के ऊपर इन्होंने एक ताज के रूप में दिखाया है। चलिए, तो ये शब्द महज शब्द नहीं है, ये बच्चों की भावनाएं हैं, ये बच्चों का विश्वास है जो इन बच्चों ने इन शब्दों के रूप में एनएनएल तक या पूरे देश तक पहुंचाया है। तो ये बच्चों के अचीवमेंट्स और बच्चों के एक्सपीरियंस जो उन्होंने हमारे साथ साझा किए हैं, हम आपके साथ साझा कर रहे हैं कि ये बच्चों का एनएनएल में आने के बाद कुछ इस तरह का एक्सपीरियंस रहा। और ये आपको कुछ स्टेट्स के नाम दिख रहे होंगे, तो चाहे आप कश्मीर से लेकर के कन्याकुमारी कहें या फिर गुजरात से लेकर के अरुणाचल प्रदेश कहें, हर एक स्टेट से हमारे पास रजिस्ट्रेशन है, हर एक स्टेट से हमारे पास बच्चा है जो नॉर्सेट की तैयारी के लिए अपनी पूरी जी जान लगा रहा है। नाउ वी आर वेरी हैप्पी टू अनाउंस द रूबी बैच फॉर नॉर्सेट 10.0। अब रूबी का मतलब तो बेशक आप लोग समझते हैं कि रूबी एक बहुत ही बेशकीमती और अमूल्य हीरा, मतलब अमूल्य रत्न जिसे कहते हैं। तो इसके अंदर ऐसा क्या मिलेगा, और सबसे इंपॉर्टेंट बात सवाल ये आती है कि सर व्हाई एनएनएल एकेडमी इज डिफरेंट। एनएनएल एकेडमी जो है वो क्यों डिफरेंट है, बाकी के पास ये है वो है, हमारे पास ऐसा क्या है कि मतलब हम सबसे अलग हैं और हम अपने आप को किस तरह से नंबर 1 पे रखे हुए हैं, ऐसा क्या है। चलिए बात करते हैं कुछ तथ्यों पर। पहला, द बेस्ट लर्निंग एनवायरनमेंट। बिना एनवायरनमेंट के कोई भी ऑर्गेनिज्म का सर्वाइवल ज्यादा टाइम तक संभव हो नहीं पाता। तो अगर आपको नॉर्सेट क्रैक करना है तो डेफिनेटली बात है कि आपको नॉर्सेट जैसा एनवायरनमेंट चाहिए। आपको नॉर्सेट में पेपर देना है सीबीटी लैब में, आपको सीबीटी यानी कि कंप्यूटर पे प्रैक्टिस होनी चाहिए, तो वी हैव सीबीटी। आपको स्मार्ट रीडिंग रूम चाहिए, स्मार्ट लाइब्रेरी चाहिए, वी हैव स्मार्ट लाइब्रेरी। यू नेम इट, वी हैव इट। सेकंड बात करते हैं पंक्चुअल एंड डिसिप्लिन्ड लर्निंग एनवायरनमेंट। देखो, मोटिवेशन बेहद जरूरी है, लेकिन मोटिवेशन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए सिर्फ 4 कदम की दूरी तय करवा सकता है, लेकिन किसी भी लक्ष्य को पाने के लिए आपको लंबी रेस तक चलना होता है, आपको बहुत लंबा दौड़ना होता है, तब जाकर के आप किसी मुकाम को हासिल करते हैं, तब जाकर के आप किसी एक विजेता वाली ट्रॉफी को उठाते हैं। तो उसके लिए चाहिए आपको एक डिसिप्लिन। तो हर एक पंक्चुअलिटी के साथ, हर एक डिसिप्लिन मैनर के साथ आपको पढ़ाई करनी है, और एनएनएल आपको वो डिसिप्लिन प्रोवाइड करवाता है। इंडिया टॉप मेडिकल एंड नर्सिंग एजुकेशन, डेफिनेटली बात है
कोई दोहराए नहीं है, प्रत्यक्ष को प्रमाण की आवश्यकता भी नहीं होती। इस दुनिया के अंदर, इस भारत देश के अंदर टॉप एजुकेटर्स जो कि मेडिकल प्रोफेशनल्स, चाहे वो पीजीज हो, चाहे एफएमजीज हो, चाहे वो नर्सिंग स्टूडेंट्स हो, उनको पढ़ाने के लिए हमारे पास टॉप मोस्ट एजुकेटर्स की टीम है, जो कि पूरी डेडिकेशंस के साथ, पूरे डिसिप्लिन के साथ, पूरी ऑनेस्टी के साथ अपने कंटेंट को डिलीवर करती है। वर्ल्ड क्लास इंफ्रास्ट्रक्चर, डेफिनेटली इंफ्रास्ट्रक्चर जस्ट लाइक एनवायरमेंट, कि जितने अच्छे एनवायरमेंट में आप रह करके पढ़ाई करते हैं उतना आप अच्छा आउटकम निकाल के लाते हैं। तो हमारे पास सीबीटी लैब है, हमारे पास लाइब्रेरी है, और हमारे पास डिजिटल स्मार्ट रूम्स हैं जो कि आपकी प्रिपरेशन को और एनहांस कर देते हैं। पर्सनलाइज सपोर्ट, देखो ग्रुप डिस्कशन अलग चीज है, लेकिन हम लोग के पास एक स्पेशलिटी होती है कि हम हर एक बच्चे के ऊपर फोकस रख करके उसको, उसकी कमियां निकाल करके कि क्या कमी है, वो कहां लैगिंग कर रहा है, किस वजह से उसका प्रीलिम्स नहीं हो पा रहा है, अगर प्रीलिम्स हो रहा है तो मेंस क्यों नहीं हो पा रहा। हम उन कमियों को देख करके उसके ऊपर वही वर्क करते हैं जिसकी उसकी डिमांड होती है, जो उसको उसके मेंस या फिर उसके जो टारगेट गोल है वहां तक पहुंचाने के लिए हेल्प करती है। फोर्ड स्मार्ट रीडिंग रूम, जैसा मैंने कहा, लाइब्रेरी, एक अच्छी किताब एक बहुत अच्छी दोस्त होती है। मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक, मार्गदर्शन जो हमारे टॉपर्स रहे हैं पिछले 2 बैचेस 3 बैचेस के अंदर, हमने जितने भी टॉपर्स प्रोड्यूस किए, ऑल इंडिया रैंक फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये सभी बेशक बहुत अच्छे तरीके से स्टूडेंट को समझते हैं, उसके मैनेजमेंट, उसके टाइम मैनेजमेंट को समझते हैं, तो ये अपना कीमती समय निकाल करके ये उनको बताते हैं कि किस तरह से पढ़ना चाहिए, किस सब्जेक्ट को कितना वेटेज देना चाहिए, क्वेश्चन कैसे सॉल्व करने चाहिए, क्लास के बाद कितना टाइम रिवीजन को, कितना टाइम बैक पोर्शन को, कितना बैकलॉग को, कितना करंट को देना चाहिए। एक प्रोपोर्शनेट रेशियो होना बहुत जरूरी है। तो उस संतुलन को बनाए रखने के लिए मार्गदर्शन बाय मार्गदर्शक। फिर कैंपस वाइड वाईफाई फ्री। डेफिनेटली आज के समय में इंटरनेट की जितनी कह सकते हैं कि जितनी महत्वपूर्णता आप लोग समझते हैं, पूरा कैंपस जो है वो हमारा वाईफाई से पूरित है, आप इसको अच्छे से यूज कर सकते हैं। मैक्सवेल सीबीटी लैब, बिल्कुल नॉर्सेट जैसा लाइव एक्सपीरियंस आपको यहां देखने को मिलता है। जैसे आप नॉर्सेट का एग्जाम देने जाते हैं तो वहां पर आपको कंप्यूटर पे टेस्ट देना होता है, तो सेम एक्सपोजर आपको यहां पर मिलने वाला है। सेफ एंड सिक्योर कैंपस, पूरा सीसीटीवी, पूरा कैंपस जो है वो सीसीटीवी से है। एंड नाउ डेडिकेटेड मेंटर सपोर्ट, डेफिनेटली हर एक टीम मेंबर, हर एक फैकल्टी पूरे बच्चों के साथ डेडिकेटेड होकर के पूरे ऑनेस्टी के साथ उनको गाइड करता है, और जहां जहां पर स्पीड ब्रेकर आते हैं तो एक सपोर्टिव सिस्टम की तरह काम भी करता है। और रोबस्ट फीडबैक मैकेनिज्म, डेफिनेटली बात है कि जब तक फीडबैक नहीं आएगा हमें नहीं पता चलेगा कि बच्चे की और क्या क्या डिमांड्स हैं। तो ये एक पूरा सिस्टम मैनेज होता है, एक पूरा सिस्टम इस तरह से बनता है कि हर एक बच्चे की हर एक डिमांड को पूरा किया जाए, उसकी जर्नी के अंदर पूरी की पूरी अच्छे से एक हेल्प की जाए, ताकि वो कहीं भी किसी भी तरीके से ये फील ना करे कि शायद मैं ये करता तो शायद ये हो जाता, ये करता तो ये हो जाता। नाउ आर पेडागोजी, हम ऐसा क्या करते हैं बच्चे के साथ, हम किस तरह से उसको सपोर्ट करते हैं। एकेडमी टाइमिंग 8 to 8, सुबह 8 बजे एकेडमी ओपन होती है और रात को 8 बजे तक एकेडमी खुली रहती है। यानी कि सुबह 8 बजे से लेकर के रात को 8 बजे तक बच्चा यहां आएगा, बैठेगा, पढ़ाई करेगा, सीबीटी यूज कर सकता है, लाइब्रेरी यूज कर सकता है, डाउट सेशन ले सकता है, गाइडेंस सेशन ले सकता है, मार्गदर्शन सेशन ले सकता है, जो वो हर काम कर सकता है जो उसकी नॉर्सेट जर्नी के अंदर बहुत हेल्पफुल हो और उसको अपने एम तक पहुंचने के लिए बहुत अच्छे से काम करे। 9 AM to 10 AM डे स्टार्ट विद द डेली टेट। तो हमने जैसे कहा था कि कॉन्सेप्चुअल क्लासेस और टेट, तो टेट है क्या बेसिकली? टेट इज टिपिकली अ टॉपिक असेसमेंट टेस्ट। जो आज क्लासरूम में टीचर ने पढ़ाया वही अगले दिन सुबह आकर के बच्चे को टेट देना है। क्योंकि बचपन में हमें ऐसा सिखाया जाता था कि अगर आप डेली का होमवर्क डेली करेंगे तो आपके ऊपर बैकलॉग नहीं आएगा। तो बिल्कुल वही मैकेनिज्म है, और उसी डर की वजह से हम बचपन में हर एक क्लास को एक बार में ही पास कर लिया करते थे। तो टेट बेसिकली वही सिस्टम है।
कि आज आपने क्लासरूम में जो भी पढ़ा आप उसको घर जाएंगे, घर जाकर के रिवाइज करेंगे, और रिवाइज करने के बाद आकर के सुबह अगले दिन जब टैट दे लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि हाँ, मैंने जो कल पढ़ा था क्लासरूम में भी मैं पूरा कॉन्सेंट्रेटेड था, और घर जाकर के मैंने जो रिवाइज किया वो भी बहुत सही था। तो वो आपके एक डेली बेसिस पे कॉन्फिडेंस को बूस्ट करने या फिर कॉन्फिडेंस को एनहांस करने के लिए बहुत जरूरी होता है। 10 to 6 a.m. conceptual classes by the masterminds and as per the predetermined schedule. प्रीडिटरमाइंड शेड्यूल का मतलब यह है कि आपको एडमिशन डे पर आपका जब ओरिएंटेशन सेशन होता है तो वहां पर आपको एक प्रोस्पेक्टस दिया जाता है। उस प्रोस्पेक्टस में आपके पूरे 6 महीने की जर्नी लिखी होती है कि किस मंथ पर किस दिन पर आपकी कौन सी क्लासेस होंगी और किस मंथ के किस डे पर आपका ऑफ होगा। तो वो क्लासेस सुबह 10 बजे से लेकर के शाम को 6 बजे तक चलती है। लगभग 8 घंटे का ये ड्यूरेशन रहता है। आफ्टर 6 p.m. you can do self study in the 4 smart reading room or interact with the मार्गदर्शक और सब्जेक्ट एक्सपर्ट्स, डाउट एंड गाइडेंस एंड काउंसलिंग। डेफिनेटली 6 बजे क्लास खत्म हो गई। क्लास खत्म होने के बाद आप 5-10 मिनट रिलैक्स होंगे। रिलैक्स होने के बाद 2 घंटे बैठ करके आप लाइब्रेरी में अच्छे से पढ़ सकते हैं जो आपने क्लासरूम में पढ़ा है, जो रिवाइज किया है। अगर आपको कोई डाउट होता है तो आपके पास सब्जेक्ट एक्सपर्ट होगा जो आपको उस सब्जेक्ट से रिलेटेड डाउट्स को सॉल्व करने में हेल्प करेगा, या फिर वहां पर मार्गदर्शक होंगे जो आपकी जर्नी के अंदर, आपके शेड्यूल, आपके टाइम मैनेजमेंट के अंदर आपको हेल्प करने वाले हैं। किस तरह से सब्जेक्ट कवरेज स्ट्रेटेजी रहती है, तो हमारे पास कुल 11 स्टेप्स होती है। 0 से लेकर के 11 स्टेप आपको 0 से लेकर के नॉट सेट क्लियर करने तक हेल्प करेगी। सबसे पहले जैसे ही आप हमारी एकेडमी के अंदर आते हैं, सबसे पहले जैसे ही आप एनरोल करते हैं, आपका सीपैट होता है। सीपैट वो टेस्ट होता है जो आपने 4 साल की जर्नी के अंदर, पूरे कॉलेज लाइफ के अंदर जो भी पढ़ा है, आपके बेसिक्स पता होंगे कि लाइक आपने कितना पढ़ाई किया है, आपने 4 साल के अंदर कितना नॉलेज गेन किया है। सबसे पहले हम वो टेस्ट करते हैं। फिर जब आप यहां से छोड़ के जाएंगे तब हम फिर एक और टेस्ट लेंगे। तो हम ये देखना चाहते हैं कि आप यहां आए थे और हमने आपको यहां तक सिखा के भेजा है, तो हमने ये गैप आपको फिल करके दिया है, राइट। फिर दूसरा आता है कॉन्सेप्चुअल क्लासेस। सीपैट के बाद जैसे ही आपकी कॉन्सेप्चुअल क्लासेस शुरू होती है, टैट जैसा मैंने बताया आपको डेली बेसिस पे आपके टैट होते हैं, कॉन्सेप्चुअल रिवीजन क्लासेस होती है। फिर आपका सी सेट आता है। जैसे ही सब्जेक्ट खत्म होता है, जैसे मान लो मेडिसिन चला, 7-8 दिन मेडिसिन चला, मेडिसिन चलने के बाद आपका क्या होगा, एक सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, है ना। पूरा सब्जेक्ट कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट होगा, सेट होगा, सी सेट। ये पूरे एक सब्जेक्ट का होगा। उसमें आपको पता चलेगा कि मैंने ये सब्जेक्ट कितनी सिंसियरली पढ़ा है। ये टैट से अलग होगा। टैट तो डेली हो रहा है, लेकिन ये सब्जेक्ट कंप्लीट होने के बाद होगा। ये सीबीटी मोड पे होगा। आपको एकेडमी में आकर के सीबीटी में बैठ के देना होगा। फिर देन सी सेट के ऊपर डिस्कशन होगा। आपने सी सेट में जितने भी क्वेश्चंस किए, मान लो आपके बहुत अच्छे मार्क्स आए, मान लो आपके 80%, 90% आप स्कोर कर रहे हैं, दैट इज वेरी गुड, दैट इज रियली अप्रिशिएबल। बट अनफॉर्चुनेटली आपके लेस देन 50 मार्क्स आए, तो क्या आपको ऐसे नहीं छोड़ा जाएगा। आपने कौन से क्वेश्चंस गलत किए हैं, पूरी क्लास के अंदर से जो क्वेश्चंस हम, मतलब पूरी क्लास ने जो टेस्ट दिया, उस क्लास के अंदर से हम लाइक क्वेश्चन पिक करेंगे कि ये क्वेश्चन इस बच्चे ने मोर देन 50% बच्चों ने गलत किया है, ये क्वेश्चन ये मोर देन 50% बच्चों ने गलत किया है। तो उन क्वेश्चंस को पिक करके, यानी कि जो बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं, हम उन क्वेश्चंस को क्लास में डिस्कस करेंगे। देन उसके बाद आता है एनसेट लेवल टेस्ट। एनसेट का मतलब होता है कि एक मंथ के अंदर जितने भी आपके सब्जेक्ट्स पूरे हो रहे हैं, उन सभी सब्जेक्ट्स का एक कॉमन टेस्ट होगा, उन सभी सब्जेक्ट का एक कॉमन टेस्ट होगा। देन आफ्टर आता है फास्ट ट्रैक रिवीजन। फास्ट ट्रैक रिवीजन का मतलब होता है कि एग्जाम से ठीक 2 महीने पहले, 1.5 से 2 महीने पहले आपका इन सभी सब्जेक्ट का जो हमने पढ़ा है, इन सभी सब्जेक्ट का एक बार फिर से रिवीजन हम लोग करेंगे और क्विक रिवीजन करेंगे, और एग्जाम ओरिएंटेड पॉइंट हम पढ़ेंगे जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन में थे, हाई टॉपिक्स में थे, उन क्वेश्चंस को, उन टॉपिक्स को हम वापस से रिवाइज करने वाले हैं। फिर आता है चलो मिलकर पढ़े। चलो मिलकर पढ़े का मतलब होता है कि हम हमारे सब्जेक्ट्स के जितने भी वन लाइनर्स फॉर्म है, जहां से भी एक फैक्चुअल बेसिस पे या फिर कॉन्सेप्चुअल बेसिस पे वन लाइनर से क्वेश्चन बेसिस बन सकता है, उन वन लाइनर्स को हम रिवाइज करते हैं। हमारी मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 जो बुक आती है, उसके अंदर से हम चलो मिलकर पढ़े सेशन करते हैं। देन फिर आता है नेशनल प्री नोट सेट।
नेशनल प्री नॉर्सेट ऑल इंडिया लेवल पे होने वाला एनएलएल एकेडमी का एक स्पेशल टेस्ट होता है, जिसके अंदर से पूरे इंडिया भर से जो बच्चे नॉर्सेट में अपीयर होने वाले हैं वो बच्चे इस टेस्ट को देते हैं और इस टेस्ट से अपनी परफॉर्मेंस को विजुलाइज करते हैं कि कितना गहरे पानी में वो हैं और कितना ऊपर पानी में वो हैं। और इससे अच्छी बात यह है, इसमें अच्छी बात यह होती है कि इसकी रैंकिंग जो होती है वो ऑल इंडिया लेवल पे डिसाइड होती है। अगर ऑल इंडिया लेवल पे डिसाइड होगी तो आपको पता चलेगा कि आप कितना कंपटीशन में हैं। फिर देन आप आखिरी में आता है नेशनल प्री नॉर्सेट के अंदर जितने हाई टॉपिक्स हैं उन सभी हाई टॉपिक्स को नॉर्सेट सबमिट के अंदर मास्टरमाइंड फैकल्टीज के द्वारा डिस्कस किया जाता है, राइट। तो ये पूरी एक जर्नी है। इस जर्नी के अंदर हम आपको 3 से 4 रिवीजन अच्छे से आपको दे देते हैं, ताकि नॉर्सेट प्रीलिम्स के अंदर जब आप बैठते हैं तो वैसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने यहां पढ़ा है, ये क्वेश्चन तो हमने यहां पढ़ा है। इसलिए एनएलएल एकेडमी का स्ट्राइक रेट मोर देन 90% आपको देखने को मिलता है। चलिए, व्हाट ऑल यू विल गेट। सबसे पहली बात ये आती है कि अब सर ठीक है, ऐसा ऐसा हम पढ़ते हैं, लेकिन हमें मिलेगा क्या, आपको क्या क्या चीजें मिलती है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस 600 आवर्स ऑफ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ऑफ ऑल सब्जेक्ट बाय द मास्टरमाइंड, 600 आवर्स प्लस कि आपको सारे मास्टरमाइंड से कॉन्सेप्चुअल क्लासेस मिलेगी। 900 आवर्स ऑफ रिकॉर्डेड लेक्चर ऑफ ऑल सब्जेक्ट बाय द मास्टरमाइंड इन एनएलएल 1 ऐप। इसके साथ साथ आपको रिकॉर्डेड, यानी कि आपको कोई सब्जेक्ट या कोई टॉपिक है जो और ज्यादा डिटेल में देखना है तो और ज्यादा डिटेल में आपको यहां से देखने को मिल सकता है। कॉन्सेप्चुअल लर्निंग एंड रिवीजन थ्रू द टेस्ट एंड डिस्कशन, 50+ आवर्स का आपको टेस्ट एंड डिस्कशन मिलेगा। टेस्ट एंड डिस्कशन जो मैंने आपको बताया था कि जस्ट लाइक कि जो क्वेश्चन ज्यादा नेगेटिव है या ज्यादा बच्चों ने गलत किया है उस क्वेश्चंस का यहाँ पर डिस्कशन देखने को मिलता है। 40 आवर्स प्लस OTR बाय मिस सबीना मैम, रिवीजन थ्रू द वन लाइनर्स। ये एक स्पेशल फीचर है जो हमने ऐड किया है, जिसमें 40 आवर्स प्लस हम यहाँ आपको वन लाइनर्स जो है रिवीजन फॉर्म में आपको देने वाले। 11 कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट, यहाँ पर आपको सी सेट, हम 11 सी सेट देंगे जिससे आपके सब्जेक्ट के अंदर और ज्यादा शार्पनिंग आएगी। कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस, देखो हमने थ्योरी तो बहुत सारा पढ़ ली, लेकिन थ्योरी पढ़ने के साथ साथ हमारे पास क्वेश्चन प्रैक्टिस भी बहुत अच्छा खासा होना चाहिए, जिससे हमारी नॉलेज और ज्यादा शार्प हो जाए। तो 15,000 टॉपिक वाइज क्वेश्चन इन प्लान क्यू बैंक, 15,000 इट्स नॉट अ स्मॉल नंबर। 15,000 क्वेश्चन प्रैक्टिस, यानी कि क्वेश्चंस आपको मिलेंगे क्वेश्चन बैंक के अंदर। देन 5,000 क्वेश्चन इन अ मंथली टेस्ट प्लान कवरिंग मिनी टेस्ट, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट और सिस्टम वाइज टेस्ट। अगर आपका कोई सिस्टम वीक है तो आप यहां से सिस्टम वाइज टेस्ट कर सकते हैं, अगर कोई सब्जेक्ट वीक है तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट कर सकते हैं। मिनी टेस्ट का मतलब जो हाइल्ड टॉपिक्स हैं जो नॉर्सेट के अंदर हर साल किसी न किसी टॉपिक से पूछा जाता है, जस्ट लाइक सीपीआर के कुछ क्वेश्चंस हमने बना के डाल दिए तो पता चल गया कि ये सीपीआर के क्वेश्चंस हैं, तो सीपीआर हमारा अच्छा हो गया। तो इस तरह से आपको 5,000 क्वेश्चन वहां पर मिलेंगे। फिर इसके बाद वीडियो मॉड्यूल्स टेस्ट एंड डिस्कशन मिलेगा, 19 आवर्स प्लस ऑफ टेस्ट डिस्कशन वीडियोस बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड द मास्टरमाइंड कवरिंग 44 वीडियोस मॉड्यूल्स इंक्लूडिंग डिस्कशन ऑन सब्जेक्ट वाइज मिनी टेस्ट एंड ग्रैंड टेस्ट। तो ये सारी चीजें आपको वहां मिलेंगी। देन इवैल्यूएशन टेस्ट, 79 टॉपिक असेसमेंट टेस्ट, यानी कि जितना आप डेली प्रैक्टिस कर रहे हैं, यानी कि डेली जितना क्लासेस हो रहा है उतना टेस्ट आपको वहां देखने को मिलेगा। 11 सी सेट्स मिलेंगे एंड 6 मंथली लाइक लेवल टेस्ट मिलेंगे, यानी कि हर मंथ आपका लेवल टेस्ट होगा। तो डेफिनेटली 6 महीने का कोर्स है तो 6 आपको लेवल टेस्ट वहां पर देखने को मिलेंगे। फास्ट ट्रैक आपको मिलेगी और स्ट्राइक टेस्ट सीरीज आपको मिलेगी। फास्ट ट्रैक के अंदर क्या है, 200 आवर्स ऑफ सेकंड रिवीजन ऑफ ऑल द सब्जेक्ट बाय द मास्टरमाइंड, कि जितना हमने कॉन्सेप्चुअल रिवीजन किया उसके बाद हमने क्या किया, उसके बाद हमने फास्ट ट्रैक रिवाइज किया, जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे, हाइल्ड टॉपिक्स थे, उन सभी को हमने रिवाइज किया। स्ट्राइक टेस्ट सीरीज, स्ट्राइक का मतलब क्या, 22 कॉम्प्रिहेंसिव सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट, यानी कि 22 हमें जो है वो सब्जेक्ट असेसमेंट टेस्ट मिलेंगे, यानी कि एक एक सब्जेक्ट का 22 टेस्ट हमें मिलेंगे, है ना, कवरिंग 2200 क्वेश्चंस की, क्योंकि एक में 100 क्वेश्चंस होंगे तो 22 मल्टीप्लाई बाय दी 100 विद अ डिटेल्ड रेशनल covering all subject hiding topics based on the NORCET 1 to 9 analysis, यानी कि NORCET 1 से लेकर के NORCET 9 तक जितने भी टेस्ट हुए होंगे, जितने भी टॉपिक्स हैं, उनका एनालिसिस करके आपको ये रिपोर्ट मिलेगी, ये क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। 28 मिनट टेस्ट कवरिंग 500 क्वेश्चंस क्रिएटेड टू कवर शॉर्ट टॉपिक्स,
focus of the test is to strengthen topics of high probability areas from all the clinical subjects. यानी कि जितने भी आपके क्लिनिकल सब्जेक्ट्स हैं, है ना, मेजर सब्जेक्ट्स हैं, उनके ऊपर, उनके जो हाई टॉपिक्स हैं उनके ऊपर आपको 28 मिनी टेस्ट मिलेंगे, देन 14 ग्रैंड टेस्ट, यानी कि मेजर टेस्ट आपको 14 मिलेंगे, 7 प्रीलिम्स के, 7 मेंस के, 5 इमेज बेस्ड टेस्ट मिलेंगे जिसके अंदर 200 क्वेश्चंस फ्रॉम द क्लिनिकल सब्जेक्ट्स, 6 क्लिनिकल बेस्ड मिलेंगे जो क्लिनिकल सिनेरियो बेस्ड पे होंगे, राइट। उसके बाद 3 वीडियो बेस्ड क्वेश्चंस होंगे फॉर बेटर क्लिनिकल अंडरस्टैंडिंग एंड एक्सपोजर, एंड 70 to 80 आवर्स ऑफ अ क्लिनिकल क्वेश्चन डिस्कशन फॉर बाय द सब्जेक्ट एक्सपर्ट। नॉट सेट रिकॉल प्रैक्टिस मिलेगी, है ना, 10 स्पेशल जीटीज, 5 प्रीलिम्स पैटर्न सीबीटी टेस्ट विद द नेशनल लेवल रैंकिंग बिफोर द प्रीलिम्स एग्जाम, एंड 5 मेंस पैटर्न CBT टेस्ट विद द नेशनल लेवल रैंकिंग बिफोर द मेंस एग्जाम्स। यानी कि आपको 10 स्पेशल जीटीज मिलेंगे जो ऑल इंडिया रैंकिंग के साथ मिलेंगे, 5 प्रीलिम से पहले मिलेंगे और 5 मेंस लेवल में, मेंस के लेवल पे मिलेंगे, एंड 2 नेशनल प्री नॉर्सर टेस्ट, एक प्री का और एक मेंस का। यानी कि आपको इतने सारे टेस्ट आपको देखने को मिलेंगे। यानी कि अब सोचो आपकी कितनी अच्छी प्रिपरेशन हो जाएगी, इतने सारे क्वेश्चंस आप कर नहीं लेंगे तो आपको एग्जाम में ऐसा लगेगा ये क्वेश्चन हमने यहाँ किया है, वहां किया है, तो सारे क्वेश्चंस आपको इस तरह से फील होने लगेंगे, राइट। चलिए फिर हमारे साथ इसके अलावा और क्या क्या मिलता है, मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम्स मिलती है। मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 1 के कितने पार्ट्स हैं, हमें 3 पार्ट्स देखने को मिलते हैं, जिसके अंदर हमें कॉन्सेप्चुअल थ्योरी देखने को मिलती है, कॉन्सेप्चुअल थ्योरी, जिससे हम थ्योरी पढ़ सकते हैं, है ना, थोड़ी रिवाइज कर सकते हैं, जो हमें क्लासरूम में नोट्स लिखाए गए हैं उससे इंटीग्रेट करके हम यहाँ पर रिविजन कर सकते हैं। फिर देखिए वॉल्यूम 2 यानी कि स्ट्राइक क्वेश्चन बैंक, है ना, इसके अंदर हमें जो स्ट्राइक के प्रीवियस स्ट्राइक के क्वेश्चंस हैं, उसके रेशनल्स हैं, वो सारी चीजें हमें यहाँ पर देखने को मिल सकती है। तो कवरिंग 5000 MCQs, जिस हमने पहले बात किया था, तो 5000 MCQs तो आपको यहां से मिलेंगे, 20,000 MCQs हम क्वेश्चन बैंक में देंगे, तो 25,000 तो यही हो गए, ठीक है। फिर मास्टर स्ट्रोक वॉल्यूम 3 तो कॉन्सेप्चुअल रिवीजन, यानी कि 1 लाइनर की फॉर्म में अगर आपको रिवीजन करना है, क्योंकि जितने भी आप नोट्स बनाएंगे वो आप साथ में तो लेके जा नहीं सकते ना, तो जितनी भी आप चीजें करेंगे, मतलब जितना भी आप रिवीजन करेंगे तो वो इस बुक के थ्रू कर सकते हैं, 1 लाइनर फॉर्म में ही आपको अवेलेबल मिलेगी, राइट। दीज आर द मास्टरमाइंड्स वर्क बुक्स। अब ऐसा होता है कि जब हम मेडिसिन पढ़ने जा रहे हैं तो मेडिसिन की 4 नोटबुक बन गए। अब मेडिसिन अब एग्जाम आ गया, तो भैया 4 रजिस्टर हमें रिवाइज करने हैं, तो 4 रजिस्टर को देख के थोड़ा सा मतलब लाइक नर्वसनेस होती है कि 4 रजिस्टर मैं कैसे रिवाइज करूंगा। तो दीज आर द वेरी स्पेशल डिजाइंड वर्कबुक्स जो कि मास्टरमाइंड ने खुद ने डिजाइन की हैं। तो ये सारी चीजें आपको मिलती हैं कोर्स के साथ साथ ही। तो ये वर्कबुक के अंदर आपको लिखवाया जाता है, आपको भरवाई जाती है, तो आप एग्जाम मोमेंट पे आप इसी को रिवाइज करेंगे, राइट। तो आपका बैकलॉग या आपका बर्डन जो है वो कम हो जाएगा, आपको देखकर भी अच्छा लगेगा सिर्फ इतनी सी बुक मुझे रिवाइज करनी है, राइट। तो ये हर सब्जेक्ट की अलग अलग वर्कबुक यहाँ पर देखने को मिलेगी। नाउ कॉन्सेप्चुअल क्लासेस, 600 आवर्स प्लस कॉन्सेप्चुअल क्लासेस बाय द मास्टरमाइंड फैकल्टी। तो ये एक पूरा शेड्यूल है। 3 नवंबर से आपकी क्लासेस स्टार्ट है। फर्स्ट एनाटॉमी, मेंटल हेल्थ एंड पीडियाट्रिक्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, जेनेटिक्स, मेडिसिन, फार्मा, बायोकेमिस्ट्री, न्यूट्रिशन, नर्सिंग फाउंडेशन, ऑब्स, गायनी and surgery and aptitude reasoning and education management and statistics। तो ये पूरे सब्जेक्ट्स की यहाँ पर लाइक क्लासेस हैं जो कि आप देख रहे होंगे कि प्री डिटरमाइंड शेड्यूल के साथ हैं कि आपके इसी सीक्वेंस में क्लासेस होंगी और इन्हीं डेट्स पे होंगी। तो आपको ज्यादा नहीं सोचना है कि कल किसकी क्लास होगी, मेरा सिलेबस कैसे होगा, सब कुछ यहाँ पर पूरा डिटेल डिस्कशन दिया हुआ है कि इस दिन इस टीचर की क्लास यहाँ पर होने वाली है, राइट। टेस्ट एंड डिस्कशन एंड फास्ट ट्रैक क्लासेस का ये शेड्यूल है कि फास्ट ट्रैक क्लासेस कब होगी, है ना। टेस्ट एंड डिस्कशन एनाटॉमी फिजियोलॉजी का हो चुका है ये एक्सेप्ट सितंबर में, है ना। फाउंडेशन, मैनेजमेंट, पीडियाट्रिक्स, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी, मेंटल हेल्थ, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, फार्माकोलॉजी, ऑब्स गायनी एंड सर्जरी। तो ये एक पूरा फास्ट ट्रैक का एक आपके पास एक शेड्यूल है, प्री डिटरमाइंड शेड्यूल, राइट। तो दिस इज द फास्ट ट्रैक for the this is the batch this is the discussion Ruby batch test and discussion schedule, sorry, this is the test and discussion schedule and this is the fast track schedule कि fast track schedule कैसा रहेगा। fast track schedule आपका fast track जो है वो फरवरी से स्टार्ट होगा, 23 फरवरी से आपका fast track स्टार्ट है और आपका 25 मार्च तक fast track रिवीजन चलेगा
और एग्जाम से पहले आपको पूरा दिमाग में अच्छे तरीके से चीजों को घोल के मतलब लाइक भर दिया जाएगा कि आप अच्छे से एक एक चीज, एक एक कॉन्सेप्ट अच्छे से रिवाइज कर सकेंगे, अच्छे से आपके एक एक चीज आपको लर्न करवाई जाएगी, ताकि एग्जाम में, प्रीलिम्स एग्जाम को, मेंस एग्जाम को क्लियर करने में आपको कोई दिक्कत ना हो। आप हमेशा एनएनएल के साथ जुड़ेंगे तो आप हमेशा अपनी रैंक पे फोकस करेंगे। सिलेक्शन तो आपका डेफिनेटली हो ही जाना है, लेकिन आप रैंक के लिए काम करेंगे कि मुझे टॉप 100 में आना है, मुझे टॉप 50 में आना है, मुझे टॉप टॉप 10 में आना है। तो आप इसके लिए काम करेंगे, आपके अंदर से वो एक मोटिवेशन, वो एक स्टिमुलेशन अपने आप ही आ जाएगा कि आपको रैंक के लिए काम करना है। तो वन टाइम रिवीजन यानी कि OTR जो है वो भाई सबीना मैम जो है वो मिस सबीना मैम लेंगी, ठीक है। 9 डेज स्पेशल क्लासेस होंगी जो कि जितने भी सब्जेक्ट्स हैं हमारे, उन सभी सब्जेक्ट्स के हाई यील्ड टॉपिक्स, मैं फिर कह रहा हूं हाई यील्ड टॉपिक्स, मतलब ये कि जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी सब्जेक्ट्स हैं, उनके हाई यील्ड यानी कि इंपॉर्टेंट टॉपिक्स जो पिछले 10 सालों में एग्जाम में पूछे गए हैं, उन सभी टॉपिक्स के ऊपर आपको कॉन्सेप्चुअल क्लासेस ये देने वाली है। वेरी स्पेशल क्लासेस जो कि 9 डेज तक चलने वाली है। What makes OTR special? Covers high yield topics, frequently and repeated topics जो कि बार बार नॉर्सेट में पूछे जा रहे हैं, उन टॉपिक्स का रिवाइज होगा। क्रिस्प टारगेटेड सेशन टू मैक्सिमाइज योर रिकॉल एंड कॉन्फिडेंस, क्योंकि एग्जाम टाइम पे बच्चा प्रॉब्लम पता है क्या आती है, हम चीजों को रिकॉल नहीं कर पाते, हम रिवाइज नहीं कर पाते, है ना। तो सबसे ज्यादा बड़ी प्रॉब्लम ये आती है। तो हम आपको रिवीजन करके देंगे, है ना, वन लाइनर की फॉर्म में, थ्योरेटिकल फॉर्म में, क्वेश्चन फॉर्म में, क्लिनिकल बेस्ड फॉर्म में, इमेज बेस्ड फॉर्म में, हम हर तरीके से आपको रिवीजन करके देंगे। ऑल मेजर सब्जेक्ट्स एक्सप्लेन एंड रिवाइज थॉरोली, कि हम जितनी भी इंपॉर्टेंट चीजें हम उनको रिवाइज करें। लीड बाय द हाईली एक्सपीरियंस सबीना मैम, जो कि आप जानते हैं कि वेरी रेनाउंड फैकल्टी। ओके तो दीज आर द सब्जेक्ट: एनाटॉमी, फिजियोलॉजी, पीडियाट्रिक्स, कम्युनिटी हेल्थ, नर्सिंग, मिडवाइफरी, माइक्रोबायोलॉजी, फाउंडेशन, एडल्ट हेल्थ नर्सिंग, न्यूट्रिशन, फार्माकोलॉजी, मेंटल हेल्थ एंड फॉरेंसिक, राइट। नाउ कॉन्सेप्चुअल प्रैक्टिस, तो दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट। जैसे कि हम जानते हैं कि सबसे पहले हम सीपेट देते हैं, टेट देते हैं। सबसे पहले आके हमने सीपेट दिया, हमको पता लगा कि हम कहाँ हैं, कितने गहरे पानी में, हमने 4 साल में कॉलेज में क्या सीखा और हमें कितना काम करना है। फिर हम टेट देते हैं, फिर टेट के बाद हम सी सेट देते हैं, ग्रैंड टेस्ट देते हैं, स्पेशल स्ट्राइक टेस्ट देते हैं, है ना, नॉर्सेट रिकॉल्स, एनएन सेट जो है वो मंथली, हम ये सारी चीजें हम जो है इतने टेस्ट हम देते हैं। जैसे हर 7 दिन में हर सब्जेक्ट पूरा हो गया तो सी सेट दे दिया, अगर फिर हर मंथ के अंदर 3 सब्जेक्ट पूरे हो गए तो फिर एनएन सेट लेवल दे दिया। फिर उसके बाद पूरा कंपाइल में लाइक जीटीज दे दिए, है ना, रिकॉल्स दे दिए। तो ये सारी चीजें हम देने वाले हैं। मिनी टेस्ट, सिस्टम वाइज टेस्ट, सिनेरियो बेस्ड टेस्ट, जीके स्पेशल टेस्ट, मेगा इमेज बेस्ड टेस्ट एंड नेशनल प्री नॉर्सेट टेस्ट, प्रीलिम्स और मींस। तो ये सारी चीजें हमने यहाँ पर हर तरीके से एक टेस्ट को सेग्रीगेट कर दिया कि आपका ये सब्जेक्ट होगा तो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, अगर आप सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, अगर आपको सिस्टम में प्रॉब्लम है तो सिस्टम वाइज टेस्ट, अगर आपको एक टॉपिक में प्रॉब्लम है तो मिनी टेस्ट। तो हर तरीके से हमने उसको एक डिजाइन कर दिया है ताकि आपको कहीं भी किसी भी तरीके से लैगिंग ना हो। आप इतना प्रैक्टिस करें, इतना रिवीजन करें कि आपको वो कॉन्सेप्ट दिमाग में छप जाए, रट जाए अच्छे से, राइट। चलिए, तो दीज आर द मास्टरमाइंड: साक्षी मैम, शेफाली मैम, मारवा सर, सबीना मैम, रोहन खंडेलवाल सर, अंकित गोयल सर, रंजन सर, मुखमोहित सर, आनंद सर, श्रीकांत सर, एंड मी ओनली, राइट, चित्रा मैम, प्रियंका मैम, मिथिलेश मैम, प्रियदर्शनी मैम, and Muthu Kumaran sir. So these all are the masterminds, and these peoples are really master class piece. And you know these faces, these are the very famous, यानी कि national और international faculties हैं इनसे पढ़ने के लिए। तो doctors, FMG students, like they are eagerly very excited कि हमें तो इनसे पढ़ना है, हमें तो इनसे पढ़ना है, मतलब नाम चलता है ना, वो वाली बात है। चलिए, तो behind आपको एक सपोर्ट करने के लिए फैकल्टीज के अलावा आपको यहाँ पर बहुत सारी टीम मिलेंगी। एकेडमिक ऑफिसर प्रियंका मैम मिलेंगी, एकेडमिक हेड डॉक्टर स्वाति मैम आपको मिलेंगी, एंड स्वाति शुक्ला मैम, मी ओनली बैच मेंटर, राइट, तो पवन सर और श्रुति मैम। तो ये सब आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं। चलिए, ओके, तो डेफिनेटली द पंक्चुअलिटी, अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं, डेली आपकी सेटिंग होती है, तो इसका मतलब ये है कि हर दिन आप अपने सिलेक्शन को इंश्योर कर रहे हो। क्योंकि हम डेली अगर क्लासरूम में एक रेगुलर एक डिसिप्लिन फॉर्म में आएंगे, बैठेंगे, तभी तो हमें पता चलेगा हम कितना सीख रहे हैं। हम टेस्ट देंगे
तो हमने पता चला कि हम कितना सही तरीके से सीख रहे हैं। तो ये सारी चीजें, छोटी छोटी चीजें हमें एक सिलेक्शन तक पहुंचाती है, एक ड्रास्टिक चेंज हमारे जीवन में लेकर के आती है। तो अटेंडेंस, रेगुलर अटेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप। जैसे ही आप अकेडमी के अंदर आते हैं तो आपको वहां पर एक फ्लैट बैरियर दिखते हैं, तो आप जैसे ही वहां पर पंच करते हैं वो बैरियर खुलता है और आप अंदर की तरफ आते हैं, राइट। तो अटेंडेंस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट होती है हमारे लिए। डेली सपोर्ट फ्रॉम द सब्जेक्ट एक्सपर्ट एंड मार्गदर्शक। तो मार्गदर्शक से आपको डेली की डेली सपोर्ट मिलेगा। आपको कोई डाउट है, आपको कोई पर्सनल प्रॉब्लम है, आपका टाइम मैनेज नहीं हो रहा, आपको पढ़ने में दिक्कत आ रही है, आपको कोई कॉन्सेप्ट आपको समझ में नहीं आ रहा, तो ये सारी चीजें आपको कहाँ से सीखने को मिलेंगी? मार्गदर्शक सेशन से देखने को मिलेगी, राइट। तो रियल टाइम एग्जाम पैटर्न के लिए आप सीबीटी ऐसा है कि देखो, आधा डर तो बच्चे जब नॉर्थ साइड एग्जाम के अंदर देने जाते हैं तो आधा डर तो उनको यही होता है किसी का माउस नहीं चल रहा, किसी को कंप्यूटर चलाने में प्रॉब्लम होती है। अब आप सोचो, हर टेस्ट आपने इतने सारे क्वेश्चंस दिए, आपने हर टेस्ट कंप्यूटर पे बैठ के दिया है, तो आपका 50-60% तो हर्डल यहीं खत्म हो गया ना। आपने सारे टेस्ट यहाँ बैठ के दे लिए, इसका मतलब ये है कि आपने बहुत अच्छा एक लाइक अपॉर्चुनिटी डेवलप कर ली है कि आप वहां पर जाकर के फियरलेस होकर टेस्ट देंगे तो आप 4 क्वेश्चन ज्यादा ही सही करके आएंगे, राइट। चलिए, सेल्फ स्टडी के लिए आपको स्मार्ट रीडिंग रूम यानी कि लाइब्रेरी प्रोवाइड की जाती है, जहां पर इंडिया की टॉप मोस्ट बुक्स अवेलेबल हैं, जहां पर सारी बुक्स अच्छे से अवेलेबल हैं। वहां पर लाइक आप बैठ करके उन सब बुक्स को एक्सप्लोर कर सकते हो, उन बुक्स के साथ आप अपने नोट्स बना सकते हो। वहां पर हर डेस्क पर टैब इंस्टॉलेशन है और टैब में अपनी वीडियोस देख सकते हो। वो इसलिए क्योंकि वहां पर अंदर फोन ले जाना अलाउ नहीं है, क्योंकि अंदर फोन ले जाते हैं तो फोन की स्क्रीन और फिंगर के बीच में इतना फ्रिक्शन जीरो हो जाता है कि हमें पता ही नहीं चलता कि कब हमारे 3 घंटे वेस्ट हो गए। तो इसलिए फोन वहां पर अलाउ नहीं है। तो सेंट्रल टेस्ट एंड अटेंडेंस फॉलो अप डिपार्टमेंट, क्योंकि आपको क्या करना है, जब आप आपकी अटेंडेंस शॉर्ट हो जाती है, यानी कि आप लाइक नहीं आ पाते हैं, तो आपके पेरेंट्स तक या फिर आप तक मैसेज पहुंचता है कि आप क्यों नहीं आए हैं, आपका रीजन जानने के लिए। अगर जेन्युइन रीजन होता है देन इट इज ओके। अगर आप नहीं आ रहे हैं, आप लापरवाही कर रहे हैं, तो आपके ऊपर एक्शन लिया जाता है, राइट। तो दीज आर द रैंकर्स, और ये हमारे मार्गदर्शक हैं, मिस्टर अमित, मिस चंचल, मिस आरुषि, मिस हर्षिता एंड मिस भारती। तो दीज आर द मार्गदर्शक्स, और इन्होंने अपनी रैंक, इतनी बढ़िया रैंक सिक्योर की है। तो ये हर बच्चे को उस एम्स तक पहुंचाने के लिए, जो उसका सपना है, तो वहां तक पहुंचाने के लिए ये सब लोग जी तोड़ मेहनत करते हैं। उसको बताते हैं कि तुम्हारा क्या शेड्यूल होना चाहिए, कितना तुम्हें पढ़ना चाहिए, किस तरह के क्वेश्चंस तुम्हें करने चाहिए, किस तरह की मैनेजमेंट, किस तरह की स्ट्रैटेजी तुम्हारी होनी चाहिए, राइट। तो क्या क्या चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं, तो कुछ चैलेंजेस है मैं आपको बताना चाहूंगा। जैसे लाइक मैनेज कैसे करना है, टाइम मैनेजमेंट सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। फिर उसके बाद बेस्ट मेथड क्या है, फिर कैसे कॉन्फिडेंस मेंटेन करूं, कैसे नेगेटिव मार्किंग कंट्रोल करूं, कैसे मैं ओवरकम करूं फेलियर को। जैसे मैं 2-3 नॉर सेट दे चुका हूं लेकिन नहीं सिलेक्शन हो रहा, तो इस तरह के चैलेंजेस हमारे सामने आते हैं। तो इन सभी को हम एड्रेस करते हैं, हम एक एक करके। जैसे टाइम मैनेजमेंट नहीं हो रहा है तो हम उसको सीबीटी में ले जा करके उसके डेली प्रैक्टिस करवाते हैं कि इतनी टेस्ट तुम्हें देने हैं। अगर डेली के डेली अगर कोई चीज अच्छे से प्रैक्टिस की जाए तो डेफिनेटली उसके ऊपर हम ओवरकम कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके लर्निंग के ऊपर, उसके कॉन्सेप्ट, मतलब लाइक अगर नेगेटिव मार्किंग ज्यादा हो रही है तो नेगेटिव मार्किंग होने के भी तो कुछ रीजंस है ना, ऐसे तो नहीं हो रही है। नेगेटिव मार्किंग होने के क्या क्या रीजंस हो सकते हैं? क्या तो हमें क्वेश्चन समझ में नहीं आया, या हमें कॉन्सेप्ट नहीं पता, या फिर हमें क्वेश्चन और आंसर्स यानी कि जो ऑप्शंस हैं उनको सेग्रीगेट करना नहीं आया। तो यानी कि हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो पूरी तरीके से बिल्टअप नहीं हुआ। तो इन सभी चीजों के ऊपर हम काम करते हैं। उसके ऊपर अलग से सब्जेक्ट एक्सपर्ट सेशन लेता है, उसको सिखाता है कि ये क्वेश्चन ऐसा पूछा गया है, इस क्वेश्चन को ऐसे इस तरह से अप्रोच होनी चाहिए। तो ये सारी चीजें हम करते हैं उसके अंदर। तो फ्री गाइडेंस, गेट फ्री गाइडेंस बाय द कॉन्टेक्ट योर आरएम टुडे एंड रिजर्व योर स्लॉट। आप भी अपने आरएम से कॉन्टेक्ट करके अपना जो है लाइक गाइडेंस सेशन ले सकते हैं, ओके। तो फीडबैक मैकेनिज्म, ये एक स्कैनर है जहां से आप फीडबैक अपना दे सकते हैं, चाहे क्लासेस को लेकर हो, चाहे टेस्ट को लेकर हो, चाहे सजेशन हो, कोई कंसर्न हो, राइट। तो इस बारकोड के जरिए आप अपना फीडबैक जनरेट कर सकते हैं कि किस तरह का आपको क्लासेस लगी, किस तरह के आपको टेस्ट लगे, क्या क्या सजेशन आपके होने चाहिए कि सर हमें ये सजेशन देना चाहता हूं कि यहाँ पर इसकी जगह ये हो, ठीक है। तो सजेशंस आर ऑलवेज वेलकम, कंसर्न आप बता सकते हैं, ओके। तो
द फाइनल शोडाउन दैट रूबी बैच स्टार्टिंग फ्रॉम द 3rd नवंबर। आप जल्दी से जल्दी आकर के, जब तक इसकी सीट फिल ना हो जाए तब तक आप इसको फटाफट से जल्दी इसको एनरोल करें। और 3 नवंबर से इसकी डेट है, 3 नवंबर से इसकी रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी। आप ये दिए गए नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, NNL अकेडमी नोएडा सेक्टर 62, राइट। अगर आप जयपुर से हैं तो जयपुर में SSK टावर 2nd फ्लोर, गुजर की थड़ी पिल्लर नंबर 75 के जस्ट सामने, वहां पर हमारा NNL एडू हब है, तो वहां पर जाकर के भी आप कनेक्ट कर सकते हैं, राइट। तो दिस इज ऑल अबाउट बाय माय साइड एंड थैंक यू सो मच। एंड अपने नॉर्सेट की जर्नी को साकार बनाने के लिए, अपने नॉर्सेट की सक्सेस को कंफर्म करने के लिए आज अभी नॉर्सेट 10.0 के लिए रूबी बैच ज्वाइन करें। थैंक यू सो मच।